कि हमारा जो हमारा जीवन है, हमको मिला है, उसकी कितनी व्याप्ति है। शंकराचार्य के लिए आप सब जानते होंगे, बता भी गया होगा, एक बड़ा प्रचलित श्लोक है, अष्टवर्षे चतुर्वेदो द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्। यानी 8 वर्ष में चारों वेदों का में पारंगत हो गए थे शंकराचार्य। जब हम लोग तुतलाना भी ठीक से नहीं जानते थे, उस समय अद्भुत प्रतिभा, विलक्षण हो सकता है, आप कह सकते हैं कि वो ईश्वरीय देन है, जो भी हो, या कह सकते हैं कि वो अवतार। कुछ लोग कहते हैं स्वयं वो वेदव्यास के अवतार थे, हो सकता है। पर व्यक्ति के भीतर जो अनंत संभावनाएं हैं विकास की, उसके वो चरम प्रतिरूप के रूप में हमारे सामने आते हैं। और 8 वर्ष में वेदों का अध्ययन, द्वादशे यानी 12 वर्ष की अवस्था में सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए थे, और 16 वर्ष की अवस्था में सबका भाष्य किया था। जो अद्वैत दर्शन दिया उन्होंने, अद्भुत दर्शन दिया, और उसी अद्वैत दर्शन को व्यवहारिक रूप प्रदान किया स्वामी विवेकानंद ने अपने समय। इसलिए आधुनिक शंकराचार्य के रूप में भी उनको जाना जाता है। यह काम किया, और 32 वर्ष की अवस्था में जब आवागमन के साधन लगभग नहीं के बराबर थे, तब उन्होंने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, 4 दिशाओं में 4 केंद्र स्थापित किए। चतुर्धाम जिसको कहते हैं, आज चारों धामों की यात्रा जो हिंदू सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाले लोग करते हैं, वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, वो श्रृंगेरी जाते हैं, वो बद्रिकाश्रम जाते हैं, और द्वारिकापुरी जाते हैं। ये 4 केंद्र की स्थापना की उन्होंने उसमें। और जो बौद्ध धर्म की विकृति से जो समाज ग्रस्त हो गया था, बहुत ही पवित्र उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था गौतम बुद्ध ने, लेकिन बाद में वो विकारग्रस्त हो गया। उस विकारग्रस्तता से समाज को मुक्त करने का काम शंकराचार्य किया। तो 32 वर्ष की अवस्था में इतना महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने। उसी का एक तरह से आधुनिक काल में उसी तरह का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। उनका जो प्रसिद्ध वाक्य है, उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निबोधन, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते रहो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। यह क्रांतिकारी उद्घोष जिसने एक तरह से बिजली की तरह का संचार हमारे तत्कालीन जनमानस में किया। तो मित्रों, जो पहला जो बात ध्यान में हमारे आती है कि उन्होंने कौन सा काम किया, तो उस समय की परिस्थिति का थोड़ा ध्यान करें। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और लॉर्ड क्लाइव बहुत थोड़े से सैनिकों के साथ वह प्लासी का युद्ध जीत गया था। और उस समय बंगाल की राजधानी कलकत्ता नहीं थी, उस समय बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। बड़ा भारी उद्योग का केंद्र था उस समय मुर्शिदाबाद। उस मुर्शिदाबाद की सड़कों पर जब विजय जुलूस लेके जा रहा था, तो वहां की जनता तमाशबीन की तरह देख रही थी। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि अगर तमाशा देख रही जनता ने एक एक पत्थर उठा के मार दिया होता, लॉर्ड क्लाइव के सैनिकों का पता नहीं चलता, तो भारत का इतिहास बदल गया होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण क्या था कि हमारा जो भीतर का आत्मबल था वो नष्ट, लगभग खत्म हो गया था। मनुष्य हतदर्प हो गया था एक तरह से।
1857 की क्रांति उसके बाद आती है, उसके ठीक 100 साल बाद। उसमें भी हम बुरी तरह से पराजित हो चुके थे। उसके बहुत सारे कारण थे, उन कारणों की ओर मैं नहीं जाऊंगा। तो समाज बुरी तरह से आत्मबलहीन हो गया था। स्वामी विवेकानंद ने जो सबसे पहला काम किया कि हमारे भीतर आत्मबल का संचार किया। आत्म शक्ति जागृत की। विवेकानंद का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि वे एक ऐसे राष्ट्र शरीर का निर्माण करना चाहते थे। विवेकानंद के शब्द हैं, वही मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसकी मांसपेशियां लोहे की हो। आप उनके शब्द देखिए, और शिराएं इस्पात की हो, और अंदर वज्र के समान मस्तिष्क हो। यानी मांसपेशियां लोहे की, शिराएं इस्पात की, और वज्र का सा मस्तिष्क, यानी अद्भुत दृढ़ता। ये आत्मबल का संचार करने का सबसे पहला सूत्र उन्होंने दिया। उन्होंने इस बात को प्रबलता के साथ रेखांकित किया कि वे ही राष्ट्र प्रबल हो सके हैं जो आत्मविश्वास रखते हैं। जिनके भीतर आत्मविश्वास नहीं है, वो संसार के सामने सक्षमता के साथ खड़े नहीं हो सकते। आचार्य शुक्ल भी वही बात कही थी। बड़ा आचार्य शुक्ल का बार बार मुझे यह उद्धरण ध्यान में आता है। आचार्य शुक्ल का एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है चिंतामणि भाग 2 में, काव्य में प्राकृतिक दृश्य। तो वो उसी ओर संकेत करते हैं। जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जात की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं करता, राष्ट्रीयता की व्याख्या करते हैं, वह देश प्रेम का दावा नहीं कर सकता। तो स्वरूप की स्वतंत्रता का अनुभव ने हम अपने भीतर आत्मशक्ति जागृत करना। हम कौन थे, हमारा इतिहास क्या है, हमारी पूर्वज परंपरा क्या है, इसका बोध। जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जात की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं करता, वो देश प्रेम का दावा नहीं कर सकता। इस स्वतंत्र सत्ता का तात्पर्य स्वरूप की स्वतंत्रता से है, अन्न धन संचित करने और अधिकार भोगने की स्वतंत्रता से नहीं। यदि हमने अपने स्वरूप को भूलकर समृद्धि प्राप्त की तो क्या, हमने उदात्त मनोवृत्तियों को उत्तेजित करने वाली बंधी बंधाई परंपरा से अपना संबंध तोड़ दिया और नई उभरी हुई इतिहास सुनी जंगली जातियों के बीच नाम लिखा दिया। यही बात भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कही थी उस समय। भारतेंदु का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, सत हरिश्चंद्र नाटक उनका एक प्रसिद्ध नाटक है, उसका भरत वाक्य। कवि वचन सुधा उन्होंने पत्रिका निकाली थी, तो जो पत्रिका या अखबार निकलता है उसका एक ध्येय वाक्य होता है ऊपर, जो सबसे ऊपर लिखा रहता है। जैसे स्वदेश गोरखपुर से निकलता था उन दिनों आजादी के पहले, तो उसका ध्येय वाक्य था, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। तो स्वदेश में यहाँ स्वदेश है, स्वदेश अखबार के लिए भी है, स्वदेश अपने देश के लिए भी। उसी तरह ध्येय वाक्य होता है। तो कवि वचन सुधा का ध्येय वाक्य था, जिसका एक टुकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वत्व निज भारत गए, भारत अपना स्वत्व प्राप्त करे। और दूसरा मंत्र उन्होंने दिया था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटतन ही को सूल। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निज भाषा को बड़ा महत्व दिया गया है। इसी कारण, क्योंकि हमको जो गुलामी होती है मित्रों, सबसे बड़ी गुलामी होती है सांस्कृतिक गुलामी, जो आर्थिक गुलामी से भी ज्यादा बड़ी होती है। और सांस्कृतिक गुलामी भाषाई गुलामी से आरंभ होती है। आजादी के बाद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि हम भाषाई गुलामी को छोड़ नहीं सके, इसलिए हम सांस्कृतिक रूप से गुलाम बने रहे।
जिससे मुक्त होने का प्रयास 2014 के बाद धीरे धीरे हो रहा है। अभी हम पूरी तरह मुक्त हुए नहीं है। हमारे जो उच्च संस्थान है उनकी भाषा हमारे देश की भाषा नहीं हो पाई है। मसलन सुप्रीम कोर्ट की भाषा आज भी अंग्रेजी है, स्थानीय हमारी भाषाएं नहीं है, पर प्रयत्न हो रहा है। हम सांस्कृतिक गुलामी से भी मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे उस दिशा में प्रयत्न हो रहा है। जैसे हमारे सीना जो बीटिंग द रिट्रीट का गीत है, संगीत, वो बदल दिया गया है। उसमें जार्ज पंचम की स्तुति थी, वो हटा दी गई।